Dear students and all my dear viewers, you all are welcome to Mishra Sir classes of English, and today we are going to teach you The Tempest. Actually this is Act 1 scene 2 of The Tempest, and this is the fourth video. This is from line number 121, because up to 120 we have already done, and today we are going to start from line number 121, Miranda's statement, जहाँ पर ये कहती है I should sin to think but nobly of my grandmother, good worms have borne bad sons. यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे. तो इसके पहले हमने देखा यहाँ पर कि प्रॉस्पेरो अपनी डॉटर मिरांडा से वो स्टोरी सुना रहा है, जिस स्टोरी में वो ये सुना रहा है कि वो यहाँ पर कैसे आई, इसके फादर के साथ क्या छल किया गया, किस तरह से इसके भाई एंटोनियो ने यानी उसके साथ विश्वासघात किया. ये सारी कहानी जो आज तक मिरांडा से अनभिज्ञ था, इसने मिरांडा को सुना दिया है. मिरांडा कहती है यहाँ पर आई शुड सिन टू थिंक. ये सोच कर भी मुझे पाप लगता है, ये सोच कर भी मुझे पाप लगता है कि मेरी ग्रैंड मदर यानी प्रॉस्पेरो की माँ जो बहुत ही सुंदर थी, तो एक ऐसी नोबल लेडी के गर्भ से इतना बुरा संतान कैसे पैदा लिया. इतनी सुंदर लेडी के गर्भ से इतना बुरा संतान, इतना ट्रेचरस, इतना विश्वासघाती संतान कैसे पैदा लिया. प्रॉस्पेरो कहता है नाउ द कंडीशन. अब उसके कंडीशन को ध्यान से देखो. द किंग ऑफ नेपल्स बीइंग एन एनिमी. अब ये किंग ऑफ नेपल्स जो मेरा दुश्मन था, टू मी इन वर्ट्रेट हियर किंग्स में ब्रदर सूट, उसने एक्सेप्ट कर लिया. उसने क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया. एंड लिसेंड माई ब्रदर्स शूट. उसने मेरे भाई के रिक्वेस्ट को पूरी तरह से ध्यान से सुना और सुनने के बाद उसके कंडीशन को एक्सेप्ट कर लिया. विच वॉज दैट ही इन ल्यू ऑफ द प्रीमिसेज ऑफ होमेज. और कहता है यहाँ पर उसका जो टर्म्स एंड कंडीशंस था वो यही था, अकॉर्डिंग टू द प्रीमिसेज. प्रीमिसेज का मतलब होता है टर्म्स एंड कंडीशंस. तो उसका जो टर्म्स एंड कंडीशंस था होमेज देने का, यानी उसको एक तरह से यानी पैसा देने का, वो उसने समझ लिया. कंडीशन यही था. मैं भी नहीं जानता कि कितना ट्रिब्यूट के रूप में कितना अमाउंट ऑफ मनी उसे दिया गया. शुड प्रेजेंटली एक्सट्रीपेट मी एंड माइन. लेकिन मुझे डिस्ट्रॉय करने के बदले उसको कितना पैसा दिया गया, कितना अमाउंट ऑफ मनी उसको दिया गया, ये तो मैं नहीं जानता कि मुझको ड्यूकडम से निकालने के लिए. फिर लेकिन ड्यूकडम से निकालने के बाद ये जो मिलान है इसको पूरी तरह से एंटोनियो को सौंप दिया जाए और वो वहाँ का राजा बन जाए. विथ ऑल दी ऑनर्स ऑन माई ब्रदर. और राजा का जितना भी सम्मान मिलना चाहिए वो सारा का सारा सम्मान किसको मिलना चाहिए? अब ये मिलना चाहिए एंटोनियो को. यही समझाता था कि उसको वो एंटोनियो का के साथ क्या समझौता हुआ. अगर एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट टर्म्स एंड कंडीशंस वेर देयर बिटवीन एंटोनियो एंड किंग ऑफ नेपल्स, तो ये था समझौता कि यानी जो किंग ऑफ नेपल्स है वो प्रॉस्पेरो को देश से निकाल देगा और पूरी राजा का सम्मान जो है वो एंटोनियो को देगा और एंटोनियो के बदले उसको एनुअल ट्रिब्यूट देगा. सो कहता है वेयर ऑन यस माई ओनी मी यस विथ ऑल द ऑनर्स वेयर ऑन ए ट्रेचरस आर्मी लेविड. अब ये करने के बाद जब किंग ऑफ नेपल्स ने उसको राजा बना दिया, मुझे देश से बाहर निकाल दिया, तो उसने क्या किया? एक ट्रेचरस आर्मी बना ली, बहुत ही दुष्ट एक सेना बनाई. वन मिडनाइट, और एक आधी रात को उसने क्या किया? फेल्ड टू द पर्पस. उसने ये काम को अंजाम दिया. डिड एंटोनियो ओपन द गेट्स ऑफ मिलान. एंटोनियो ने मेरे लिए मिलान का गेट खोल दिया. एंड इन द डीड ऑफ डार्कनेस, और बिल्कुल अंधेरे में द मिनिस्टर्स फॉर द पर्पस हरीड. जिस मिनिस्टर्स को, जिस नौकर को ये काम दिया गया था, उसने अपना काम कर दिया, मुझे देश से निकाल दिया. देंस मी एंड द क्राइंग सेल्फ. उस वक्त सिर्फ मैं थे और तुम रो रही थी, तो सिर्फ हम दोनों ही थे. मिरांडा कहती है ए लैक फॉर पीटी. दिस इज़ वेरी सैड हाउ पिटीफुल इट इज़. आई नॉट रिमेंबरिंग हाउ, एक्चुअली आई डू नॉट रिमेंबर हाउ आई क्राइड देन. मुझे याद नहीं है उस वक्त मैं कितना रोई होगी. आई क्राउड विल क्राई इट ओवर अगेन. और आज भी मुझे रोना आता है. इट इज़ ए हिंट दैट रिंग्स माइन आइज टू. और ये जो हिंट्स है, उसके रोने का जो हिंट्स है, मैंने आंसू आज भी मेरी आंखों में आ गया है. प्रॉस्पेरो कहता है हियर अ लिटिल फर्दर.
अब थोड़ी और कहानी इसके बाद क्या हुई, इसको ध्यान से सुनो। एंड देन आई विल ब्रिंग यू टू द प्रेजेंट बिजनेस। इसके बाद मैं तुमको प्रेजेंट बिजनेस पर ले जाऊंगा कि आखिर आज जो समुद्र में तूफान उठाया है उसका क्या कारण है। एंड विच नाउ इज़ अपॉन विदाउट द विच दिस स्टोरी वेयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्योंकि जो कहानी मैं तुमको अभी पूरा करने वाला हूँ उसको मैं यदि तुम्हें नहीं कहता तो ये कहानी पूरी नहीं होगी, इसीलिए ये मोस्ट पर्टिनेंट है। मोस्ट पर्टिनेंट का मतलब होता है यहाँ पर कि मोस्ट इरेलीवेंट रह जाएगा। मैंने कहता वेयर फॉर डिड दे नॉट दैट आवर डिस्ट्रॉयर्स। मिरांडा एक बहुत अच्छा सवाल करती है प्रोस्पेरो से और कहती है कि जब हमारा अंकल इतना ही दुष्ट था तो हम लोगों को उसी वक्त ख़त्म क्यों नहीं कर दिया, हम लोगों को छोड़ क्यों दिया। तो प्रोस्पेरो कहता है वेल डिमांडेड वेंच। वो वेंच का मतलब होता है गर्ल्स और लड़की। तुमने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन डिमांड किया है। माई टेल प्रोवोक्स दैट क्वेश्चन। मेरी ये कहानी, मेरी ये कहानी प्रोवोक करती है कि ज़रूर ये उकसाती है ऐसा क्वेश्चन पूछने के लिए। यानी कोई व्यक्ति अगर मेरी इस कहानी को ध्यान से सुनेगा तो उसके मन में ये सवाल जरूर आएगा, डियर दे ड्यूरेस्ट नॉट। तो इसका जवाब यही है कि वो डेयर ही नहीं कर सके, वो एक तरह से उनमें हिम्मत ही नहीं आई ऐसा करने का, इसीलिए उस वक्त उन्होंने हमें डिस्ट्रॉय नहीं कर दिया। सो डियर द लव माई पीपल बोर मी। और इसका कारण ये था कि जो प्रजा थी वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। नॉर शेट ए मार्क्स ऑफ ब्लडी ऑन द बिजनेस। और वो ये भी नहीं चाहता था कि कोई ब्लडी मार्क हो, कोई खून खराबा हो। और इसी खून खराबे, क्योंकि खून खराब अगर होगा, ब्लडी मार्क आएगा तो इसे जनता समझ लेगी और जनता को समझ में न आए, इसीलिए किसी तरह का कोई ब्लड बिजनेस नहीं करना चाहता था। पर कलर्स फेयर पेंटेड अदर फॉलेंड्स, बल्कि वो चाहता था कि जो काम वो कर रहा है उसको एकदम एक ऐसे चीज़ों से कवर किया जाए जो लोगों के मन में उसके प्रति सिंपैथी हो जाए। कोई फॉल डिड्स जो है उसका जो जितना बुरा काम है उसको एक अच्छा रंग देना चाहता था वो। इन फ्यू दे हरीड अस एब्रोड ए बार्क। और इस तरह से जल्दीबाजी में कुछ लोगों की मदद से उन लोगों ने मुझे क्या किया, एक बार्क में बैठा दिया, एक बोट में बैठा दिया। एंड बोर्ड अस सम लीग्स टू सी। और समुद्र में मुझे कुछ दूर तक ले गया। वेयर दे प्रिपेयर्ड ए रॉटन कारकस। जहाँ पर उसने पहले से एक टूटा फूटा एक बोट रखा हुआ था, उस बोट में मुझे डाल दिया। नॉट रिग्ड नॉट टैकल। न तो किसी तरह का वहाँ पर कोई इक्विपमेंट था और न टैकल करने वाला कोई रस्सा था वहाँ पर। टैकल मतलब रोप्स। शेल भी नहीं था, मास्ट भी नहीं था। यहाँ तक कि वो जहाज़ इतना टूटा था कि चूहे भी उसमें से भाग चुके थे। सो देयर दे वाइस्टस। और ऐसे जहाज़ में उन लोगों ने हमें डाल दिया। टू क्राई टू द सी। और चिल्लाने के लिए, रोने के लिए समुद्र में छोड़ दिया। दैट रोअर टू अस टू हाई टू द विंड्स वेयर पीटी शाइंग बैक अगेन। और जो हवा चल रही थी वहाँ पर, वो हवा ऐसा चल रही थी लगता था कि हवा को मेरे ऊपर दया आ रही है। शाइंग बैक अगेन डिड अस बट लविंग रॉन्ग। और उसको लग रहा था कि जो हम लोगों ने प्यार किया है वो भी एक तरह से गलत है। मिरांडा कहती है लाख बहुत ही सैड। व्हाट ट्रबल वाज आई देन टू यू। उस वक्त जब आपको निकाला गया देश से, मैं 3 साल की थी, तो मैं आपके लिए कितना ट्रबलसम बनी होगी इसका अंदाज़ा लगता है। तो कहते हैं ऑफ नहीं अरे चेरुबिन, तुम मेरे लिए ट्रबल नहीं, तुम तो चेरुबिन थी, तुम तो मेरे लिए एक तरह से एंजल थी। द वास्ट दैट डिड प्रिजर्व मी। और तुम ही तो थे जिसके कारण मैं जिंदा रह पाती थी। अगर तुम नहीं होते तो मुझे जिंदा रहने का भी कोई मतलब नहीं था। डॉ डियरेस्ट स्माइल इन्फ्यूज द फॉर्टिट्यूड फ्रॉम हेवन। और तुम जो मुस्कुराते थे उस मुस्कुराहट से मुझे ऐसा लगता था कि आसमान से, गॉड से मुझे एक ताकत मिल रही है इस मुसीबत से लड़ने के लिए। व्हेन आई हैव डेक्ड इन द सी विद ड्रॉप्स फुल साल्ट। और किस तरह से मैं इससे बचकर जाऊंगा, किस तरह से सॉल्टी वाटर से बचकर मैं जाऊंगा, ये सब सोचकर ही मैं परेशान हो जाती थी, जो हो जाता था। और तुम्हारी मुस्कान मुझे क्या करता था, लड़ने का एक तरह से हिम्मत देता था। Under thy burden ground which raised in me an undergoing stomach to bear up against what should ensue। और इस तरह से यानी हम दोनों के बीच में जो था, your smile gave me the strength to ensure anything that might happen। सोच लिया था कि जो भी हो, लेकिन तुम्हारे स्माइल से मुझे इतना स्ट्रेंथ मिलता था कि मैं कुछ भी करने के लिए तैयार थी।
मिरांडा पूछती है हाउ केम वी अशोर, हम लोग यहाँ पर कैसे आए, हम लोग यहाँ पर कैसे आए। तो प्रॉस्पेरो कहता है बाय प्रोविडेंस डिवाइन, यानी बाय प्रोविडेंस डिवाइन मतलब बाय डिवाइन प्रोविडेंस, सम फूड वी हैड and some fresh water, and that noble Neopatrian Gonzalo out of the charity who being then appointed meter of the design। एक ओल्ड बेंजिलो था, एक गोंजेलो था, जिसने हम पर दया करके कुछ यानी खाने का सामान, कुछ पीने का पानी, कुछ कपड़ा, कुछ लाइनन, कुछ स्टफ्स, कुछ ज़रूरी सामान जो होता है वो सिंस दे स्टील मच सो ऑफ ए जेंटलनेस, और ये बहुत ही अच्छी तरीके से जेंटलनेस के कारण उसने ये सामान रख दिया। ये जानते हुए, वो जानता था कि मैं बुक से प्यार करता हूँ, तो उसने कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स भी लाइब्रेरी से रख दिया। विथ वॉल्यूम्स दैट आई प्राइज अप ऑफ माई किंगडम, उस वॉल्यूम ऑफ बुक्स को जिसको मैं इस किंगडम से भी ज़्यादा प्यार करता था। तो इसी की मदद से मैं बचा, नहीं तो फिर मेरे बचने का कोई भी चांस नहीं था। मैंने कहते हैं वुड आई माइट बट एवर सी दैट मैन, क्या हम लोग उस आदमी को कभी भी देख पाएंगे, क्या वो आदमी जो आपका जान बचाए, इतनी मदद की, क्या उस आदमी को हम लोग कभी देख पाएंगे। तो इसके बाद देखेंगे कि आखिर ये क्या जवाब देता है प्रॉस्पेरो, उसको हम देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे, इसका तो आंसर मुझे नेक्स्ट वीडियो में ही मिलेगा। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर छोड़ेंगे, यहीं पर बंद करेंगे। और मुझे लगता है कि तुम्हें अगर अच्छी तरह समझ में आ गया हो तो यू जस्ट लाइक और सब्सक्राइब द चैनल। तो ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।